धनवान बनने के 10 उपाय सुनो, हमने तो करे हैं, हमने तो करे। अब जॉनी कैसे गई कि हम बन पाए कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में किस चीज पे चर्चा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वागेश्वर धाम हमारे जो सरकार है वो कहते हैं कि आपको जीवन में सफल होना है, आपको जीवन में समृद्धि पाना है, आप जीवन में उस मुकाम पे जाना चाहते हैं जो आम इंसान की बस की बात नहीं होता है। आपको सरकारी जॉब चाहिए, आप उन सभी सुख सुविधाओं पाने चाहते हैं जो 99% के पास नहीं है और सिर्फ 1% व्यक्ति उसे पा सकते हैं। उन सब पाने के लिए क्या होना चाहिए जीवन में, उस पे चर्चा हमारे वागेश्वर धाम बाबा ने किया और कहे कि देखिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको एक चीज गांठ बांध लेना चाहिए, आपको एक चीज कहीं लिख लेना चाहिए, आपके दिमागों में आपको छाप लेना चाहिए कि अगर आपके जीवन में वो सब चीज पाना चाहते हैं जो आपको नहीं मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। पूजन, रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांध कर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें, कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। 6वां उपाय सुनो, 6वां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। 7वां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे 3 पर्व पर अपने घर में एक ना एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो। 9वां उपाय है, प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। वागेश्वर धाम बाबा के पास ज्ञान का भंडार है। वो हमेशा अपने भक्तों को तरह तरह से अलग अलग स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा समझाने का कोशिश करते हैं कि देखिए जीवन में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जीवन हमेशा सफल में हो, आप कष्ट से बचे रहें, आपको किसी भी तरह का तकलीफें ना हो और आप उन सभी माया जाल के झंझट से बचे रहें जिसमें आज लोग फंस कर दलदल में गिर रहे हैं और उनको न तो जीवन अच्छे से जीने आ रहा और न जीवन में कुछ पा रहे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि देखिए जीवन जीने का एक अलग अलग नजरिया होता है। किसी गांव में वो एग्जाम्पल दी, किसी गांव में एक बहरा, एक अंधा रहता था, मतलब अंधों का शहर था। किसी गांव में एक अंधों का शहर था, वहां पे हर लोग अंधा ही था और लोग वहां पे कोई भी देख नहीं सकता था। तो इसी तरह से इस संसार में जितने हैं हम लोग क्या है, अंधे हैं, हम लोगों के पास आंखें परमेश्वर को देखने का नहीं है और अपने गॉड से मिलने के लिए आंखें नहीं है। इसी तरह से फ्रेंड्स कहते हैं कि अंधों का गांव था और उसमें एक हाथी आया और हाथी आने के बाद हर एक अंधा व्यक्ति था, कोई कान छुआ उसका, कोई क्या बोलते हैं पैर छुआ, कोई सूंड छुआ और कोई उसका पूरा पेट छुआ और छूने के बाद कुछ देर के बाद हाथी वहां से चला गया और लोग जो अंधे व्यक्ति थे सब आश्चर्यचकित हो रहे थे कि देखो यहाँ पे एक बहुत
अच्छा चीज आया था, वो जीवित था। लेकिन एक व्यक्ति बोला कि जो वो आया था, वो जो था उसका जो कान था, वो जो हाथी था, वो एकदम सूप की तरह दिख रहा था। मैं बार बार उसको जब तोड़ रहा था तो वो सूप की तरह दिख रहा था। दूसरा ने बोला धत, वो सूप की तरह नहीं था, जब हम उसको छुए ना तो एक खंभा की तरह से मोटा था और उसको हम पूरा गला लगाने की कोशिश किए तब भी हमको गला नहीं लगा। तो तीसरा बोला भाई वो खंभा की तरह था, वो क्या था, एकदम चटपोट था। उसको जब मैं ऐसे पकड़े ना तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, इतना वजनदार था। और चौथा जो बोला धत, वो पत्थर समान था, वो पत्थर उसको हम छुए ना था, इसकी क्लोक कर रहे थे ना तो पत्थर वो सिंह, वो जो व्यक्ति था वो सिंह उसका छुआ था, तो ऐसे भी कर रहा था तो भी वो हो नहीं रहा था। तो बोला कि वो पत्थर के समान था, वो कुछ हो ही नहीं रहा था, वो आदमी था। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे जीवन में भी है, भगवान से हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगने का कोशिश करते हैं और परमेश्वर देते भी हैं, लेकिन मांगने का जो वे होता, जो आधार होता, वो सटीक नहीं होता, कैसे मांग पाए। इसी तरह से गुरुदेव के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, उनसे अर्जी लगाता है, तो फिर वो अपने आराध्य देव को बुलाते हैं, अब मतलब कि अपने आराध्य देव को अपना स्मरण करते हैं और आराध्य देव उनका सुनते हैं और उनके माध्यम से हर किसी का कष्ट दूर हो जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने तरह तरह के एग्जाम्पल देकर के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और क्या कहले, लोगों को आशीर्वाद वचन देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे के वीडियो के लिए चैनल बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।